Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in a car race on a straight route, car A takes time t less than that car B at finish and passes finishing point with a speed of v more than that of the car B. Both the cars start from the rest and it travels with constant acceleration of a1 a2 respectively. Then v is equal to v आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। v की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कि कार आपकी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो उसका मतलब ये आपका स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि मोशन इन वन डी की प्रॉब्लम है। किसकी? आपकी मोशन इन वन डी या फिर रेक्टिलिनियर मोशन ही बोला जा सकता है, ठीक है। मोशन इन वन डी की प्रॉब्लम है। अब देखिए, आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है बेसिकली, ठीक है। इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रूट, कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन द कार बी, ठीक है। कैलोरी लेस देन द कार बी, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी दो कार्स हैं, ये कार ए है, ये कार बी है, ठीक है। कार ए टेक्स टाइम ए कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन द कार बी, ठीक है। कार बी मान लीजिए आपका कितना टाइम, कार ए मान लीजिए आपका, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार बी आपका टी नॉट टाइम ले रही है, ठीक है। ये आपका टी नॉट टाइम ले रही है, तो कार बी कितना लेगी आपकी टी नॉट प्लस टी के इक्वल लेगी, ठीक है। क्योंकि कार ए क्या ले रही है, टी टाइम्स लेस ले रही है, ठीक है। एंड passes finishing point with a speed v more than that of the car b, ठीक है। ये जो स्पीड आ रही है मान लीजिए va है, और ये जो स्पीड आ रही है vb है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि जो कार ए है, कार ए फिनिशेस पॉइंट ए विद स्पीड v मोर देन दैट ऑफ द कार बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, वी के इक्वल दे रखी है, ठीक है। एक रिलेशन आपको क्वेश्चन में ये गिवन कर रखा है, दिस इज द रिलेशन। और क्या बोला गया, बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ओके। दोनों कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो के इक्वल है, ठीक है। ये लिख लिया। स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 a2, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a2 दे रखा है। देन v इज इक्वल टू, फिर आपको v की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये v जो आपको गिवन कर रखा है, ओके। अब बच्चों देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। v देखिए किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि वी ए माइनस वी बी आपका v के इक्वल होना है, ठीक है। वी ए कैलकुलेट कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू v किसके इक्वल होता है, u प्लस टी के। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो देखिए, वी ए किसके इक्वल होगा, आपका u जीरो है, ए वन इंटू टी नॉट के इक्वल, तो मैंने यहाँ से लिख लिया ए वन इंटू टी नॉट के इक्वल। माइनस वी बी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ए टू टाइम्स आपका टी नॉट प्लस टी के इक्वल, ऑलराइट। ये वैल्यू हो जाएगी। और ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू वी, ये आपका वी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर से देखिए बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं, टी नॉट वाले टर्म को कॉमन कर ले तो ए वन माइनस ए टू माइनस आपका ए टू टाइम्स टी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर वन बोल दिया, ऑलराइट। एक रिलेशन आपको बोल रखा है कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, क्योंकि देखिए कार रेस मिस कर रहे थे, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। हमें टाइम भी गिवन कर रखा है, एक्सेलरेशन भी गिवन कर रखा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो डिस्टेंस के लिए भी हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। एस इजिकल टू क्या होता है आपका, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो आपका ये टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये काउंट बचेगी। और यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, देखिए हाफ ए कार का एक्सेलरेशन ए वन है, कितना टाइम लगा उसको, टी नॉट, तो टी नॉट का स्क्वायर इट इज इक्वल टू सेकंड कार का हाफ, उसका एक्सेलरेशन ए टू है, और टाइम कितना लगा आपका, टी नॉट प्लस टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। हाफ से बच्चा आपका यहाँ पर से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, आपने देखिए क्वेश्चन में टी नॉट वेरिएबल खुद इंट्रोड्यूस किया, तो टी नॉट को मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। टी नॉट को हटाने के लिए देखिए बच्चों, मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, पहले इसको ए डॉट टी डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ए टू टाइम्स टी डॉट प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म यहाँ से लिख सकते हैं, ऑलराइट। और अगर आप दोनों साइड देखें, अंडर रूट कर लें, तो ए वन यहाँ पर हो जाएगा, टी डॉट सिंपली यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर आपका अंडर रूट ऑफ ए टू हो जाएगा, और यहाँ पर आपका टी डॉट प्लस टी के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ठीक है। टी नॉट वेरिएबल मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको देखिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए वन टी नॉट, ये टर्म इधर है, तो टी नॉट को अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस अंडर रूट ऑफ ए टू, ठीक है। ये वैल्यू तो यहाँ पर इतनी बच जाएगी। राइट साइड पर आपका बचेगा अंडर रूट ए टू टाइम्स टी के इक्वल, ठीक है। ये लिख सकते हैं। और यहाँ से टी नॉट को देखिए मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे टी नॉट को रिमूव करना है, ये वेरिएबल मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो इसको तो मुझे फाइनल आंसर में हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई टी नॉट। ये टी नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब इसको ना आप देखिए, इस वाली इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन वन में रख लो, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन टू थी मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन टू को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके टी नॉट फाइंड आउट कर लिया। अब इसको इक्वेशन वन में रख लेते हैं, और इस वैल्यू को देखिए मैं इक्वेशन वन पर पुट करूंगा। देखिए सीधा सीधी सी मैथमेटिक्स है, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है। अंडर रूट ए टू टाइम्स कितना हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए वन माइनस अंडर रूट ए टू, ये हो जाएगा टी नॉट की वैल्यू, टाइम्स कितना आपका ए वन माइनस ए टू, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, माइनस ए टू
ये आपका ऐसे रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू वी भी क्वेश्चन वेरिएबल गिवन कर रखा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रखा है, वी की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, यानी कि हमें इस टर्म को क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अ, यहाँ पर देखिए इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को हम सिंप्लीफाई करके देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट A2 टाइम्स टी, ये टर्म तो ऐसे रहेगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, A1 - A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है A1 - A2 को, ठीक है। और ये देखिए A² - B² वाली फॉर्म बन गई, तो इसको क्या लिखा सकता है, A+B और A-B, तो अंडर रूट A1 प्लस आपका अंडर रूट A2, एक टर्म ये हो जाएगी, दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी, अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, ये टर्म लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने यही चीज यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। A1 - A2 को मैं सिंपली डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख लूंगा, तो देखिए अंडर रूट A1 - A2 से आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा ऊपर, अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट A2, ठीक है। तो मैंने लिख लिया अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ A2, ये वाली टर्म आपके ऊपर बन जाएगी, ठीक है। इज माइनस आपका देखिए यहाँ से A2 टाइम्स टी, इट इज इक्वल टू, ये आपका वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए मैं फर्दर यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखिए इसको ऐसे फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं। अब आपको यहाँ पर से देखिए बच्चों, हाँ, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले देखिए क्या आएगा आपका अंडर रूट A1 और A2 टाइम्स टी, ठीक है, ये पूरे टर्म अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट A2 टी और अंडर रूट A1 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, अंडर रूट A2 और अंडर रूट A2 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 के इक्वल हो जाएगा, A2 टाइम्स टी के इक्वल, माइनस आपका A2 टी, ये टर्म किसके इक्वल आएगी, वी के इक्वल, तो माइनस A2 टी से प्लस A2 टी कैंसिल, तो वी की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ गई आपकी अंडर रूट ऑफ A1 अंडर रूट ऑफ A2 टाइम्स टी के इक्वल, यही आपसे वी पूछा गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर। So this is how we will proceed to this question. All right. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.